आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रियजनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता है। चिंता कभी ना करना चाहिए। प्रार्थना कीजिए, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है। प्रार्थना में ताकत है। असंभव के संभव में बदल देंगे परमेश्वर। आप लोग प्रार्थना कीजिए, चिंताएं अपने छोड़ दीजिए। प्रभु ने क्या कहा था? अपने हर एक बोझों को, अपने हर एक चिंताओं की हमारे ऊपर दे दियो, क्योंकि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर पाओगे मेरे प्रियजनों, चाहे हम हैं चाहे आप लोग। तो आप लोग अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग प्रभु के वचनों पर चलिए, आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में बल है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में वो काम करते हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, जब हमारे पास कोई आशाएं नहीं रह जाती है, कितना लोग हैं कि अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। मेरे प्रियजनों, आप लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप लोग कोई कठिनाइयाँ पड़ेंगे तो पड़ते चल जाएंगे। इसीलिए प्रार्थना कीजिए। जब हम लोग प्रार्थना करे रहते हैं, जब हमारे पास कोई मुसीबतें, कोई समस्या आती है, तो हमारे सोचने से ज़्यादा परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, और आप लोग के जीवनों में देंगे। आप लोग हमको भी देख लीजिए, हमारे साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई थी मेरे प्रियजनों, और फिर भी परमेश्वर ने हमको बचा लिया। मेरे प्रियजनों, हम चाहते हैं तो हम दूसरे कोई के ना बताने जाते, हम दूसरे कोई के सिखाने ना जाते। कितना लोग सोचते हैं, अरे हमारे हाथों में गुण हैं तो हम दूसरे के क्यों बताएं, हम दूसरे के क्यों सिखाएं। हमारे हाथों में गुण है, हम जानते हैं, तो हम खाली काम करें। तो ऐसा आप लोग मन सोचिए। परमेश्वर ने आपको समझ दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, अक्ल ज्ञान दिए हैं, तो अपने ज्ञानों से एक दूसरे को बताइए। चाहे प्रभु के शुभ समाचार हो, और चाहे आप लोग के पास कोई प्रकार के ज्ञान है, तो एक दूसरे के बता सकते हैं। हमने तो बताया, हमारे साथ घानियाँ जब आई, दुर्घटना जब आई, समस्या जब आई, तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचा लिया। चाहते हैं तो मेरे प्रियजनों, उस समय हम याद करते हैं तो हमारे पैर तर से धरती खसक जाती है, ज़मीन। मेरे प्रियजनों, जिस तरह हमारे हाथ चले गए थे, इस तरह हमारे ये आँख भी जा सकती थी। आप लोग देखते हैं, कटी टाका लगी थी मेरे प्रियजनों, हमारे आँख भी जा सकती थी, फिर भी परमेश्वर ने हमको बचाया। जिस तरह हमारे गला कस गया था, परमेश्वर ने हमको बचाया। ये सोचिए, परमेश्वर ने हमको दोबारा एक जीवन दान दिया है। हम आप लोग के बीच में हैं, किस लिए? सुख समाचार सुनाने के लिए। प्रभु ने कहा था, जब तक हम ना आए तब तक हमारे सुख समाचार सुनाते रहो, एक दूसरे के बताते रहो। तो हमारे फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के बता सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। तो आप लोग को मेरे प्रियजनों, कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमारे लिए, हमारे पर प्रार्थना भेजिए। हम आप लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करेंगे। और जो भी आपके पास समस्या है, दिखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो प्रार्थना में वो समस्या के नाम लेके प्रार्थना कीजिए, आप लोग चंगे हो जाएगा। बेटा, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। ये प्रार्थनाओं को अद्भुत रीति से आप लोग लाइव कीजिए, एक दूसरे में शेयर कीजिए। चाहे आप लोग यूट्यूब पर है, चाहे फेसबुक पर है, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। तो आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चलते हैं।
प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, अति महान परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने धरती, आसमान, पृथ्वी आपने अपने हाथों से बनाया है। आप प्रभु हम लोग की जीवित की पृथ्वी पर जीवित रखा है। हाँ खुदावन खुदा, ये अद्भुत सुंदर सुबह प्रभु आपने हम लोग की जीवनों में छोड़ा है। जितने भाई बहनों पिता परमेश्वर अपने घरों में उठ के प्रभु जी आज के सुबह के समय में आपके सम्मुख बैठे हैं, उनकी जीवनों में आप आशीष दीजिए, उनके जीवनों के अद्भुत रीति से बदल दीजिए पिता परमेश्वर। कोई प्रकार की समस्या है, दिक्कत है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। आप प्रभु लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो आज़ाद हो जाए पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में चंगाइयाँ आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु अपने आप को प्रभु अकेला ना महसूस करने वाले हो सके। प्रभु लोग सोच सके कि हुआ हमारे साथ है। मेरे प्रियजनों, आप लोग जहाँ भी जाते हैं आते हैं, प्रभु आपके साथ हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के मौका दे के तो आप लोग देखिए प्रभु आपके जीवनों में कितनी बड़ी काम करते हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, आप लोग कभी दो नाव में पैर मत रखिए। प्रभु विश्वास कीजिए, प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शांतिदाता के रूप में आप लोग स्वीकार कीजिए। प्रभु आपकी जीवनों में आशीष देंगे, हर एक समस्याओं से बचाएंगे, हर एक बीमारियों से बचाएंगे, दुर्बलतों से बचाएंगे। बड़ी बड़ी आशीष आप लोग की जीवनों में आएगी यीशु के नाम से। आप लोग की जीवनों में हर एक बंधनें टूट जाएगी, हर एक प्रकार की रुकावटें चली जाएगी। आप लोग आगे बढ़ेंगे, यीशु के नाम से आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग एक जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, सच्चाई परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। मेरे प्रियजनों, आप लोग की जीवनों प्रभु, तो आप लोग मेरे प्रियजनों जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तब प्रभु आप सभी की जीवनों में आशीष देते हैं। तो प्रभु जी, हम आपसे दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ, ये भाई ये बहनों के लिए पिता के विश्वास के साथ आपके सम्मुख बैठते हैं सुबह शाम के प्रार्थना में। प्रभु जी, आप प्रभु आज के सुंदर सुबह में अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हैं। कोई प्रकार की इनकी निवेदन है प्रभु जी, कोई समस्या है पिता परमेश्वर, तो हर एक प्रकार की उस समस्या यीशु के नाम से जाती रहे। कोई भाई बहनों प्रभु जी जादू टोना में फंसे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके मानते तो हैं पिता, फिर भी विश्वास करते हैं कि हमारे पास जादू टोना लोग काम करता है। तो प्रभु हम हर एक जादू टोना के यीशु के नाम से खंडित करती हूँ। हर एक जादू टोना यीशु मसीह का नाम, हर एक प्रकार के प्रभु जी जादू टोना से यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु इनके कोई प्रकार के प्रभु इनके जीवनों में शक के बीमारी है पिता, कि हमारे जीवनों में संसार के लोग हमारे पीछे पड़े हैं। प्रभु जी सब कुछ से पिता परमेश्वर भाई बहनों को आज़ाद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु इनके जीवनों में चढ़ाव उतार आती है, प्रभु आप छुटकारा दीजिए। ये भाई बहनों को शांति दीजिए पिता परमेश्वर। कोई अपनों ने प्रभु जी भाई बहनों को छोड़ के चले गए हैं पिता, प्रभु जी वो भाई बहनों के पिता परमेश्वर आप शांति दीजिए। वो जगह पिता परमेश्वर आप भरिए खुदावन खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, हम आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, इनकी जीवनों में आप आशीष से दीजिए, आप सामर्थ दीजिए, आगे बढ़ाइए खुदावन खुदा। प्रभु आपकी जैसा ना कोई है और ना कोई होगा पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर अपने लोगों की जीवनों में, कि प्रभु आपके लोग आपके जान सके पिता। आप प्रभु अपने एक एक बोझों की एक एक चिंताओं के आपके ऊपर देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अपने बोझ के पिता अपने ऊपर लेके ना ढोए प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने बोझों को लेके ढोते हैं तो इनकी जीवनों में कोई प्रकार की आशीष नहीं आती है। प्रभु जी अपने चिंताओं के आप पर देने वाले हो सके। प्रभु जी हम आपसे दुआ करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद। आप महान हैं पिता, अपने लोगों को विनती सुनते हैं, आप प्रभु छुटकारा देते हैं, प्रभु चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर। ये भाई बहनों जहाँ भी जाते हैं इनकी आने जाने में
आप मदद सहायता कीजिए, अब से सदा तक इनकी साथ रहिए पिता परमेश्वर। छोटे बच्चों के प्रभु जी हम आपके हाथों में देती हूँ। बच्चों के पिता जो भी समस्या है, रो रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके शरीर में दिखते हैं, उनके माता पिता दवा करा करा के थक चुके हैं। यीशु के नाम से प्रभु जी वो बच्चे चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके लहू खुदावन खुदा वो बच्चे के शरीरों में लगाए जाए, आप प्रभु वो बच्चे चंगे हो जाए यीशु के नाम से। छुटकारा पा सके पिता परमेश्वर, आज़ाद हो सके पिता परमेश्वर, छुटकारा पा सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे दुआ करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करती हूँ। आपके जैसा ना कोई है ना कोई होगा खुदावन खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके समान कोई नहीं है। प्रभु जी हमारे विश्वास है कि आपने प्रार्थना के सुना है, उसके उत्तर दिया है। आमीन आमीन आमीन।